जमुनानगर गांव में दो दोस्त सूरज और शाम रहते थे। उन दोनों की दोस्ती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। सूरज को बांसुरी बजाना बहुत पसंद था, इसलिए वह हमेशा बांसुरी साथ रखता था। सूरज की बांसुरी की मधुर धुन से पूरे गांव वाले मोहित हो जाते थे और उसके पास भीड़ लग जाती थी। वहीं शाम गांव वालों के साथ सिर्फ गप्पे लड़ाया करता था और बड़ी बड़ी बातें किया करता था। अरे भाई क्या बताऊं, मैं जंगल में जा रहा था तो वहाँ मुझ पे 4 चोरों ने हमला कर दिया। मैंने आओ देखा ना ताओ और सबकी धुलाई कर दी। वो सब तो ठीक है, लेकिन यह बताओ हमारी उधारी के पैसे कब दोगे? कब से आजकल किए जा रहे हो? अरे वो तो मैं अगले हफ्ते पक्का दे दूंगा, थोड़ा भरोसा रखिए। और आप मुझे कुछ पैसे और दे दोगे तो 2-3 दिन में कमा कर एक साथ ही दे दूंगा। शाम थोड़ा लालची किस्म का भी था। वह सबको बुद्धू बनाकर पैसे इकट्ठा करता था। एक दिन वे दोनों सूरज के घर पे जाते हैं। बेटा, तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, कब तक बेरोजगार रहोगे? तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद घर चलाना भी और भी मुश्किल हो गया है। माँ, आप फिक्र न करें, हम कल ही शहर जाकर कुछ काम धंधा ढूंढ लेते हैं। जब अच्छा पैसा कमा लेंगे तभी लौट कर आएंगे। हाँ काकी, हम दोनों मन लगाकर काम करेंगे और देखना आपके घर में ऐश हो जाएगी। अगले दिन, माँ हम जा रहे हैं माँ, अपना ध्यान रखना। और हाँ, अगर कोई बात हो तो रामू काका को बोल देना, वो आपकी मदद कर देंगे। हाँ बेटा, आराम से जाना। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए खाना और पानी पैक किया है, रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी। और तुम्हारी बांसुरी भी इसी में रख दी है। वह सूरज को बैग दे देती है। सूरज और शाम जंगल के रास्ते शहर की ओर निकल पड़ते हैं। वे बहुत दूर निकल आते हैं और थक जाते हैं। सूरज, बड़ी ही थकावट हो चली है, मुझे लगता है अब हमको आराम कर लेना चाहिए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, अब हम आराम कर ही लेते हैं। वे दोनों वहाँ पेड़ की छांव में लेट जाते हैं। कुछ देर बाद एक बाबा वहाँ आते हैं। उन्हें बड़ी ही प्यास लगी थी। बेटा, ओ बेटा, तुम्हारे पास कुछ पानी मिलेगा क्या? बड़ी ही जोरों से प्यास लगी है, भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। जी बाबा, वो जो बैग है ना, उसमें पानी की बोतल है, आप ले लीजिए। और बाबा, अगर आपको भूख भी लगी हो तो आप खाना भी खा सकते हो। बाबा पानी पी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मेरे पास आओ। मेरे तो यह अब कुछ काम का ना रहा, शायद तुम्हारे काम आ जाए। वो सूरज को एक पोटली दे देता है और अचानक गायब हो जाता है। वे दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं। जब वे पोटली खोलकर देखते हैं तो उसमें सोने के सिक्के निकलते हैं। शाम होने लगती है। सूरज वह पोटली अपने पास रख लेता है। अरे वाह भाई, हमारी तो किस्मत ही बदल गई, अब हमें शहर जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ भाई, सही कह रहे हो, अब माँ की परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी और हम गांव में अपना कोई अच्छा सा धंधा खोल लेंगे। चलो, रात होने को है, हम सो जाते हैं, सुबह जल्दी ही अपने घर लौट जाएंगे। वे दोनों अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। शाम जल्दी उठ जाता है और सूरज को सोता देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। वह अकेला ही पूरा धन लेने का सोचता है। वह चुपके से पोटली चुरा लेता है। अब जैसे ही वह वहाँ से निकलने की सोचता है तो उसको अपनी ओर आता हुआ एक भालू दिखाई देता है। वह डर जाता है। भालू बिल्कुल उसके सामने आ जाता है। भालू उस पर वार करने के लिए जैसे ही खड़ा होता है, शाम और भी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब भालू भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सूरज की नींद खुलती है तो शाम को और पोटली को अपने पास न पाकर पूरा माजरा उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि वह शाम की आदत को जानता था। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। वह जल्दी से वहां पहुंचता है तो देखता है एक भालू शाम के सामने खड़ा है और वह उसको मारने जा रहा है। तभी
वह बांसुरी निकालकर बोलता है, रुक जाओ भालू। भालू गुस्से से उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है और घुर्राता है। तभी सूरज अपनी बांसुरी भालू के पिछवाड़े में डाल देता है। भालू चौंक जाता है और दर्द के मारे वहां से भाग जाता है। शाम अपने पैरों पर गिर के, भाई मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। सूरज अपने दोस्त को माफ कर देता है और वे दोनों अब घर लौट आते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उस भालू का क्या हुआ होगा। अगर आपको आगे की कहानी जानना है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।